Subscribe to GeoConnect Media and click the bell notification. जो व्यक्ति अन्न खाता है उसको किसानों के साथ चलना पड़ेगा। अगर नहीं चलेगा तो वो खुद पछड़ जाएगा, उसको मालूम पड़ जाएगा कानून कैसे है, क्या है इनमें। आप ये चीज़ देखनी है, बड़े बड़े स्टोरों में जाके देख लो, जो 10 रुपए की चीज़ है ना 100 रुपए में मिलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान एकता जिंदाबाद। नो फार्मर नो फूड, नो फार्मर नो फूड। बोले सोनिहाल किसान एकता जिंदाबाद। नो फार्मर नो फूड, नो फार्मर नो फूड। बोले सोनिहाल किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाँ जी। पीछे बहना
बंदे अंदर ही फिर आप लोग हो जाएगा 15 बंदे जितनी बाजू जितनी मजदूरी करिए 3 बजे पोस्ट ऑफिस से बाहर आके लाइन लगाना जी हाँ वो तो कितने साइकिल छोड़ेगा मैं क्या भारत का फ्लैग भी टर्न करना पड़ेगा किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद नो फार्मर नो फूड नो फार्मर नो फूड हाँ दूसरे पासे भी वही है किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद नो फार्मर नो फूड नो फार्मर नो फूड
रिक्वेस्ट है आपको, एक चलेगा आपको? हमको बोला गया है थोड़ी 5 मिनट रुकिए। मैंने अभी हमारे साहब को फोन, ये एक मिनट, जस्ट एक मिनट, उनका ही फोन आया। हेलो भाई अंदर में हो जाओ तो। बस ठीक है ओके 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 बाय बाय ओके बाय बाय। चलो थैंक यू सर, सॉरी फॉर ट्रबल भाई। No. वो पता है थे मोर्चे लगा देंगे नहीं तो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सर्व करणार नाही, ताबडतोब बंदी वाहनं बाहेर घेतील. या ठिकाणी कोणतेही जेवण सर्व होणार नाही. कुठेही जेवण द्यायचं नाहीये. ट्रॅफिकचे अंमलदार छोट्या पोरीला बाहेर नहीं आवाज ज्यादा है, थोड़ी आवाज नहीं है। ये चलने दो। चार किलो में 4-5 किलो में 4-5 जेल भी जरा अपने जेल जिंदाबाद जिंदाबाद आवाज दो. कि वो हमारा हक दे और लोगों को खुश करे, उसी में उनकी हुकूमत मजबूत हो, मतलब ये हो सकती है। 2014 में बात हुई है कि किसानों के हाथ में एक एडवर्टाइजमेंट शुरू हुआ था। जी। उसके बाद जो अभी किसानों का हाल है, जी। उस पर कैसा नजरिया आज पेश हो रहा है? देखिए, सरकार जो है मुसलसल उनको गुमराह करने की कोशिश कर रही है। साफ बात है, जाहिर सी बात है कि ये जिसका माल है, जिसकी चीज़ है, जिसकी ज़मीन है, जिसकी चीज़ है, आप उनसे पूछे, वो खुद कह रहे कि हम नुकसान में हैं, हमारे साथ ये घाटा हो रहा है। और आज घाटे का सबूत ये है कि हज़ारों किसान रोड पे हैं, हज़ारों किसान अपने घरों में ये मर चुके हैं, लाखों किसान ये खुदकुशी कर रहे हैं। तो किस हिसाब से लाखों किसान ये खुदकुशी कर रहे हैं? इस वजह से कि उसे धोखा दिया जा रहा है, उसे ये फरेब दिया जा रहा है। और मुसलसल आज उनके सपोर्ट में कोई ऐसी बड़ी तंजीम नहीं आ रही जिससे उनको आश्वासन मिले और वो चैन से जी सकें। जी सर, शुक्रिया। मौलाना हसन अली राजानी जी, मौलाना हसन अली राजानी, हम फ़कत ये चाहते हैं कि जिनका हक़ है उनका हक़ दिया जाए। यहाँ पर ये न देखा जाए कि आपकी तादाद कितनी है, आप किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, आप कहाँ से ये बिलोंग करते हैं, आप पंजाबी हैं, आप मुस्लिम हैं, आप दलित हैं, ये सब न देखें, बल्कि ये देखें कि इस वक्त हमारा हक़ है कि नहीं, कि हमारा हक़ दिया जाए। क्या हम अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं?
हम अपनी वो जानें दे रहे हैं, तो क्या इसके लिए काफ़ी नहीं है कि आप कितनी वो समझ में आए कि हम मतलब वो नुकसान में हैं? कोई आदमी ये बेवकूफ़ है कि फ़ायदे में हो और अपनी वो जानें ये कुर्बान कर रहा है। ये फ़कत आपको ज़ाहिरी आंकड़े मतलब ये मिल रहे हैं कि 50 किसान मर गए, 100 किसान मतलब ये मर गए। हम तो करें लाखों किसान घुट घुट के ये मर चुके हैं, जिसकी हमें इत्तला भी नहीं है, हमें जिसकी ये खबर भी नहीं है। आज पूरा के पूरा मुल्क खोखला हो चुका है। अब मुल्क के पास कुछ नहीं है। अब कहते कि जब प्रोटेस्ट करते तो कितने लोग हैं, प्रोटेस्ट में लोग कहाँ से आएंगे? इसलिए कि इतनी लाठी चार्ज हो चुकी है, सरकार इतना फरेब दे चुकी है, लोगों की जेब खाली है, लोगों की आवाज़ें बंद हैं। आज 1 साल के अंदर मास्क के अंदर गवर्नमेंट ने अरबों रुपये ये कमा लिए, दूसरे ये बहानों से अरबों रुपये कमा लिए। आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, जबकि वर्ल्ड बैंक आपको अरबों रुपया खरबों रुपया इस वजह से वो दे रहा है। कोरोना के नाम से आपको वर्ल्ड बैंक पैसा दे रहा है, दूसरी तंजीमें पैसा दे रही हैं, और आप कोरोना के ही वो नाम से लोगों से पैसे अब वो छीन रहे हैं, लोगों को अब वो जेलों में डाल रहे हैं। ये फ़कत और फ़कत इस वजह से है कि हक़ की आवाज़ को अब वो दबाया जाए। आज का ये प्रोटेस्ट में फ़कत आप ये न देखें कि ये हज़ारों आदमी हैं, बल्कि इंटीरियर में लाखों आदमी हैं, करोड़ों आदमी हैं, और इनकी हुकूमत बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी है। वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इनकी हुकूमत कितनी खोखली हो चुकी है और पब्लिक इनसे कितनी मुतनफ़िर हो चुकी है। इधर ठीक है, वो इधर नीचे। किसान अलायंस मोर्चे की तरफ से ये रैली रखी हुई है। इसमें 300 संगठनें जुड़ी हुई है। थोड़ी देर में 4 से 5 लाख लोग ये रैली में लॉन्ग मार्च आने वाले हैं। जब तक हमारे किसान बहन भाई ये आंदोलन जारी रखेंगे तब तक उनके साथ खड़े रहेंगे। हाँ जी, अब मोर्चे पर दसो जी। आज के मोर्चे के लिए जो आज का मोर्चा एक धर्म का मोर्चा नहीं, सब धर्मों से किसानों के लिए जो हमारे किसान भाई खड़े हैं दिल्ली के अंदर, सारी इंडिया से आए हो, खाली जो पंजाब के किसान नहीं है। उन्होंने गवर्नमेंट ने वो भी कोरोना काल के अंदर, अभी तो लोगों को मालूम नहीं है, धीरे धीरे मालूम होएगा कि जितने भी कानून कोरोना के अंदर पास हुए वो सारे कानून गलत पास हुए हैं। अभी तो जैसे हम लोगों को पंजाब के लोगों को मालूम पड़ गया था कि ये कानून गलत है, इसलिए वो पहले उन्होंने आज से पिछले 4 महीने से पंजाब के अंदर मोर्चा लगा के रखा हुआ था, लेकिन पंजाब का मोर्चा लोगों को नहीं दिख रहा था। जब वो हम दिल्ली, आज हमारा 54 दिन है, जब हम दिल्ली आए, दिल्ली आते आते आप लोगों ने सबने देखा है कि उधर की सरकार थी, हरियाणा की सरकार थी, उन्होंने क्या क्या किया। वो जो उधर के लोग आ रहे थे और किसानों ने किधर भी, एक आपको जो बात और बताना चाहती हूँ, मीडिया नहीं दिखा रहा, जो गोदी मीडिया वो बिल्कुल ये बात नहीं दिखा रहा। ये वर्ल्ड में नंबर 1 का प्रोटेस्ट है। इसके अंदर किसी ने भी, जितने भी उधर किसान बैठे हैं, जो हरियाणा का है, पंजाब का है, यूपी का है, बॉम्बे का है, केरला का है, पूरे इंडिया से किसान उधर आके बैठे, किसी ने कोई भी बंद तोड़ नहीं अभी तक की।
आपने देखा जहाँ किसी की जहाँ कोई अपराध उधर हुआ है, जो अपराध हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है, किसानों की तरफ से नहीं हो रहा है। और ये जो गोदी मीडिया बार बार ये दिखा रहा है कि किसान उधर पिज्जा खा रहे हैं, किसान उधर जिम में जा रहे हैं, पूरा किसानों को बदनाम करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और ये जो किसान जितनी देर तक ये बिल रद्द नहीं होंगे उतनी देर तक किसान उधर से नहीं उठेंगे। 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 6 महीने लग जाए, 10 दिन लग जाए, वो गवर्नमेंट के ऊपर है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, रोज रोज तरीक देती जा रही है, 10 दिन के अंदर तरीक, 5 दिन के अंदर तरीक। इतनी ठंडी उधर पड़ी है, जो घर के लोग बैठे किसान बैठे उनको ही मालूम है, गवर्नमेंट का तो कोई किसान है ही नहीं। गवर्नमेंट का कोई उधर किसान बंदा नहीं बैठा जो किसानों की बात समझे, सब दूसरे लोग ही बैठे हुए हैं। हमारा तो ये कहना है जब तक ये किसान का मुद्दा नहीं हल होएगा, ऐसे पूरी दुनिया के अंदर प्रोटेस्ट चलते रहेंगे, हम भी उनके साथ खड़े रहेंगे, ऐसे ही खड़े रहेंगे। हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मोदी को बोलना काला कानून वापस लो, गरीबों को सताओ मत, नहीं तो परवाले की मार होगी। काला कानून वापस लो, गरीबों को सताओ मत, किसानों को। वो अनाज उगाते हैं तो तुम खाते हैं सब। बारे में ये सरकार खामोश है और इसीलिए हम ये काले कानून का कड़े शब्दों में उसका बहिष्कार जिंदाबाद की पुरजोर निंदा करते थे। हम दिल्ली में भी जाके आए हैं, दिल्ली में बैठ के आए हैं और वापस फिर दिल्ली में जाने वाले हैं। ये 26 तारीख को पता चल जाएगा। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय जवान, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, मेरा मोर देन वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। एक मिनट। मेरा हमारा पूरा मुंबई हमारे किसान भाइयों का दर्द समझता है। लाइक मोर देन 60 फार्मर्स हमारे शहीद हो गए ऑन द बॉर्डर्स और ये निकम्मी सरकार को शर्म आनी चाहिए। बराबर हमारे सिख भाई लोग
जो कि अपने सीना अपना खोल के जो भी जंग के टाइम पे रखते हैं, ये सरकार उनसे ही ज्यादती कर रही है, हम सबसे ज्यादती कर रही है। हम इस वक्त चुप नहीं बैठेंगे, ये अडानिस्तान और अंबानिस्तान को हम उखाड़ के फेंक देंगे। और मोदी सरकार अब अपनी दिन गिनना शुरू कर दो, आपकी उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। इनकलाब जिंदाबाद, समाजवाद जिंदाबाद, किसान जिंदाबाद, जिंदाबाद, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जुल्म के चक्कर में हमारा नारा है, इनकलाबो 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 जिंदाबाद, 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 इनकलाबो 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 जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो व्यक्ति अन्न खाता है उसको किसानों के साथ चलना पड़ेगा। अगर नहीं चलेगा तो वो खुद पछड़ जाएगा, उसको मालूम पड़ जाएगा कानून कैसे है, क्या है इनमें। आप ये चीज़ देखनी है, बड़े बड़े स्टोरों में जाके देख लो, जो 10 रुपए की चीज़ है ना 100 रुपए में मिलेगी। ये मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। हर एक के लिए ये कानून है, ये खाली ये नहीं है, ये मत सोचो कि खाली ये कानून किसानों के लिए है, नहीं, ये हर एक के लिए है। जो भी खाना खा रहा है, जो अन्न खाता है, सबको इसके दुख होएगा, सब इससे पीड़ित होंगे। इसके लिए अभी जाग जाओ, अभी टाइम है। एक चीज माननी चाहिए अपने अंदोदी साहब को, एक सुन वापस लेने चाहिए। ये बिल्कुल किसानों के हित में नहीं है। तीनों काले कानून है, ये मारने के लिए किसानों को ये साजिश रची गई है। ये जो आंदोलन है खाली किसान नहीं कर रहे, ये पूरा देश को करना चाहिए, ठीक है? और पूरा देश साथ में है, खाली किसानों का आंदोलन ना समझे, ये पूरे देश का आंदोलन है। मुंबई एक साथ आई है किसान को सपोर्ट करने के, हिंदुस्तान के सपोर्ट में। आज पूरी मुंबई उतर गई है रास्ते पे। इसके बारे में क्या कहना है मुंबई वासियों के बारे में? मुंबई वासियों को बहुत बहुत थैंक यू। ये लोग भी जागरूक हुए हैं, इन लोगों को भी मालूम पड़ गया कि ये कानून खाली किसानों के लिए मारू नहीं है, ये रेत के लिए है। जो अन्न खाता है सबको मालूम पड़ गया। ये कानूनों के बारे में, कानून काले क्या है, जिसको नहीं भी अभी मालूम है उसको भी ये चीज़ सीख लेना चाहिए। ये कानून सबके लिए घातक है। इसके लिए मेरी अपील है मोदी से, अभी अपील है कि ये कानून वापस लेने चाहिए जी। अगर नहीं ले रहे 26 जनवरी तक, 26 जनवरी आने दो। जो हमारे किसान भाइयों का हमको संदेश होएगा, सब किसान वहाँ जाके अपने शहीदों को दिल्ली के अंदर जाके श्रद्धांजलि देंगे और परेड में शामिल होंगे जी। और लाखों की तादाद में बम्बई से, महाराष्ट्र से भी किसान और सब लोग जाने वाले हैं। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता बोल रहे उसको ले रहे सबसे, ठीक है।
सभी बहनों जरा आराम से चलिए, गाड़ी मत करिए, आपके आगे पीछे बहुत बुजुर्ग लोग हैं, साथ में रहिए, सब बहनों इसे साथ में रखिए और जोरदार नारे देंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे। आप चलते रहिए, आप चलते रहिए, बैनर कर लगाइए, चाची बैनर कर लगाइए, लड़ेंगे। चलो चलो लोग, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद किसान एकता, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी अब भी आंखें खोल, आंखें खोल, आंखें खोल, मोदी अब भी आंखें खोल, आंखें खोल, आंखें खोल, तानाशाही नहीं चलेगी। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता साडा हक, साडा हक। सारे बच्चे जितने भी सिख कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी फटाफट आगे आ जाओ। जानते हैं कि हम किसके लिए इकट्ठे हुए हैं। तो जो दिल्ली के अंदर हो रहा है, जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है, ये सारी दुनिया जानती है कि जो आज सरकार बैठी है वो सरकार बिल्कुल तानाशाही अपना वजीरा कर रही है। लेकिन ये जो एक हम मेन बात ये आज बोलना चाहते हैं कि जितनी देर तक
हमारी मांगे नहीं माने जाएगी। जो दिल्ली के अंदर रैली हो रही है वो कहीं उसके नहीं जाएगी। और जो गोदी मीडिया है वो ये बात बता रहा है कि 26 तारीख को मालूम नहीं क्या होने वाला है, उधर खालिस्तानी झंडा जलाने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप हमारा पिछला इतिहास देख लो, खालसा राज पहले भी आके गया है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हिंदुस्तान का झंडा है, हिंदुस्तान का ही झंडा रहेगा। लेकिन सिख अपनी रैली जैसे पहले भी पीसफुली रैली कर रहे हैं, ऐसे रैली निकाल के दुनिया को बताएंगे कि जो दुनिया में तानाशाही हो रही है वो सिख आगे लग के, जैसे पहले भी सिख आगे लग के जो इसका मुंह मोड़ते थे, आज भी मुंह मोड़ना जानते हैं। इसलिए हम जो आज इधर सब धर्मों की एकता इधर इकट्ठी हुई है, हम इसको जो इस्लाम धर्म ने आगे होके ये प्रोग्राम आयोजित किया है, हम उनको भी धन्यवाद करते हैं। और जो जितने इधर आए हम उनका भी धन्यवाद करते हैं कि ऐसा हम हर इलाके में रैलियां निकालेंगे। तो इसका बॉम्बे का बहुत जल्दी मैसेज आता है, क्योंकि ये कानून कहाँ पास हुए हैं, ये बॉम्बे के अंदर पास हुए हैं। ये खाली जो हिंदुस्तान है अडानी और अंबानी का रह गया है, और किसी का हिंदुस्तान नहीं रह गया। हिंदुस्तान सारे धर्मों का है, हिंदू सिख मुसलमान सब धर्मों को मिला के गुलदस्ता बना है, ऐसे बना है, ऐसे ही बना रहेगा। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साडा हक मोदी, साडा हक मोदी इत्थे रख। धन्यवाद दोस्तों। हमारे बीच संयुक्त किसान मोर्चा जो दिल्ली में 51 दिनों से वहां पर धरना दे रहा है, उनके हमारे साथी अमरजीत सिंह और उनके और भी साथी यहाँ तशरीफ रखते हैं। हम किसान अलायंस मोर्चा और बम्बई की जनता की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। जय जवान, जय जवान। हमारे मर्द भाइयों से, हमारे जेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो औरतें हमारी बाहर खड़ी है उनको जगह दीजिए अंदर आने के लिए, औरतों को अंदर अकोमोडेट कीजिए, और जो हमारे जेंट्स है वो थोड़ा बाहर लाइए और सब बैठ जाइए। सारे मेरे भाइयों से जिशान सिद्दीकी साहब को विनती करता हूं कि वो आए और अपने ख्याल 3 मिनट के अंदर आपके सामने रखे। जिशान सिद्दीकी साहब, सब बैठ जाइए। हम सब के दिल की धड़कन जो गरीबों के लिए, चाहे उनके घर का मसला हो, उनकी खेतियों का मसला हो या कोई और मसला हो, जो हमेशा पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी उसके लिए आगे जाती है। मेरा मतलब है कि हमारी बहन मेधा पाटकर यहाँ हमारे बीच मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। इसी तरह से हमारे सीनियर बिल्कुल जस्टिस कोलसे पाटिल साहब, जो भी हर नाइंसाफी के लिए हमेशा आगे रहते हैं, वो भी हमारे बीच मौजूद है। मैं चाहता हूं कि उनके लिए भी तालियां बजाई जाए। नमस्ते। मैं किसान अलायंस मोर्चा का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, मुझे इधर आमंत्रित किया। वैसे मेरी पहचान ये है कि मैं पूरे महाराष्ट्र का सबसे कम उम्र का एमएलए हूँ, मगर उससे पहले भारत देश का एक नागरिक हूँ। और इसीलिए जब मैं देखता हूँ, आप सबकी तरह जब हम देखते हैं कि हमारे किसान भाई के किस कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ रहा है, तो दिल में बहुत दुख होता है। हमारे कितने किसान भाई शहीद हो चुके हैं, मगर प्रधानमंत्री और केंद्रीय सरकार उसके बारे में उफ भी नहीं करती है। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत व्यक्ता है और समय का तकाजा है, पर हम सब आज इधर एकजुट हुए हैं। हमने साथ में प्रोटेस्ट किया, बहुत से मेरी बहनें, मेरे भाई सब चल के आ रहे हैं, और हम एक ही जज्बे के साथ आए हैं कि हमारे किसानों के लिए आए, किसानों के हक की लड़ाई के लिए आए हैं। जो काले कानून ये केंद्रीय सरकार ने पास किए हैं, हमारी यही मांग है कि ये कानून को वापस लिया जाए, क्योंकि जो सरकार है वो आम जनता के लिए होनी चाहिए, उद्योगपतियों के लिए नहीं होनी चाहिए। मगर हमारे देश में जो हालात है वो आम नागरिकों के लिए नहीं है। सिर्फ जो अमीर है वो अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहे हैं। हम सब आज इधर आए हैं तो सुबह या दोपहर को हम खाना खा के आए होंगे, तो
ऊपर वाला जरिया बनाता है लोगों को हर एक चीज का। तो खाना अगर हम खाते हैं तो उसका शुक्रिया अदा, उसका कर्ज हमें उतारना है हमारे किसान भाइयों के लिए। हमारे किसान भाई अगर खेतीबाड़ी करते हैं, अगर किसान भाई मेहनत करते हैं, इसीलिए आप और मैं खाना खा सकते हैं। तो उनके लिए हमें ये लड़ाई लड़नी है। अगर हमारे किसान भाई इतने महीनों से संघर्ष कर रहे हैं दिल्ली के बॉर्डर में, तो हम सब अपने दिन में कभी कभी उनके लिए हमेशा आवाज उठा सकते हैं। मेरी आप सभी से यही विनती है कि ये आज के दिन जो प्रोटेस्ट है वो सिर्फ आज के दिन नहीं होना चाहिए। जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाता है हम सबको संघर्ष करना है। हम सब महात्मा गांधी जी के मानने वाले हैं। अगर हम उस वक्त अहिंसा से हम गोरों से लड़ चुके हैं तो ये तो कोई नहीं है हमारे सामने। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अनेक व्यक्ता है, मैं अपने 2 शब्द इधर ही खत्म करना चाहूँगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, अल्लाह हाफिज, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं किसान अलायंस आंदोलन की तरफ से विद्याताई आमदार और प्रोफेसर मुंगेकर का स्वागत करता हूं। दोस्तों, भाइयों और बहनों, हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है जिसे हम सिर्फ और सिर्फ उसके काम की वजह से जानते हैं। वो अपने काम की वजह से गोवंडी से कारपोरेटर बना, वो अपने काम की वजह से मदनपुरा से कारपोरेटर बना, और वो अपने काम की वजह से भिवंडी से आमदार बना, और आगे। और इसके अलावा उन्होंने किसान अलायंस मोर्चा जो हमने ये कायम किया उसमें ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन किया। मैं आवाज़ दे रहा हूँ श्री रईस शेख साहब आमदार से कि वो आए और 3 मिनटों में अपना जो है अपने ख्यालात पेश करें। आप हजरात तालियों से उनका स्वागत करें। आज इस किसान अलायंस में आए हुए हमारे तमाम सीनियर लीडर्स, मेरे कायद जनाब अबू आसिम आजमी साहब, और वैसे तो सबका नाम लेना चाहिए लेकिन 3 मिनट है, इसलिए मैं चाहूँगा कि मेरे 3 मिनट मैं जो कुछ भी बोलूँ तो यहाँ पे अंतालिया में बैठा हुआ मोदी का दलाल ये सुने और मोदी तक पहुँचाए। दोस्तों, आज जितनी संघर्ष आपने की है, और मैं सबसे पहले फरीद भाई और एक संस्था जो यहाँ पर है जिन्होंने आज इस आंदोलन को अरेंज किया, उनके लिए चाहूंगा कि आप जोरदार तालियां बजाएं। आज पूरे हफ्ते हम लोगों ने इलाके में जाकर लोगों से अपील की, लेकिन मैं खास तौर से मेरी माँ बहनें जो यहाँ पर धूप में बैठी है बुरखे में, क्योंकि आज पूरे मुंबई से सबसे आगे हमारे सिख भाई और तमाम आपके साथ खड़ी हैं, तो ये हमारी माँ बहनें हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ कि इन लोगों ने एक घर से जाके लोगों को बुलाया है। ये शुरुआत है, ये आंदोलन एक शुरुआत है। असल लड़ाई क्या है? आज आपकी राशन की दुकान पे मिलने वाला राशन जो पिछली कई सरकारों ने, जो हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जैसे हमारे पूर्वजों ने, मतलब ऐसे नेता जिन्होंने हमेशा किसान के लिए लड़े, उन्होंने एक सिस्टम बनाया है जिसको पीडीएस सिस्टम बोलते हैं, जो राशन की दुकान में सस्ता अनाज मिलता है। आपको पता है ये अनाज का जो बिल भरती है सरकार, केंद्र सरकार, वो 4 लाख करोड़ का है। आज ये अदानी और अंबानी, इनकी नजर ये 4 लाख करोड़ जो गरीबों के हैं उनके ऊपर है। आज जो आप खड़े हुए किसानों के लिए, वो आज आप इस अदानी और अंबानी की जो सरकार है उसके ये सपनों को रोकने का काम कर रहे हो। आप जो आज कर रहे हो वो अपने जो बच्चे हैं, जो आने वाला उनका कल है, जो छोटी छोटी दुकानों में हम कारोबार करते हैं, चाहे अनाज का कारोबार करते हैं, चाहे छोटी चीजों का कारोबार करते हैं, इस देश में मोदी सरकार चाहती है कि सिर्फ 2 लोगों का धंधा हो, अदानी और अंबानी का। लेकिन ये मुंबई शहर है जहां पे ये दुनिया का सबसे महंगा घर बना के अदानी रहता है। आप यहां से इतनी बड़ी ललकार लगाइए कि वो अदानी और अंबानी अपने बाप को वहां पर दिल्ली में बताए कि अब देश जाग चुका है, अब ये किसान आंदोलन रुकेगा नहीं, पूरे महाराष्ट्र में चलेगा। और हमारे दिल्ली में हमारे भाई, हमारे सिख भाई, हमारे हरियाणा से, हर तरफ से आए हुए हमारे भाई, राजू शेट्टी जी भी यहाँ पर है, बच्चू कडू जी भी यहाँ से लेके दिल्ली तक गए हैं। आज आपकी ताकत हमारे किसानों की ताकत है। इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहिए, हर शहर, हर मोहल्ले में इसको लेके जाइए, ताकि आने वाले दिन मोदी सरकार जिसके सपने सीए और एनआरसी के हैं, वो सपने
टूट जाए और इस देश में एक नई सरकार आए, जो किसानों की सरकार हो, जो माइनॉरिटी की सरकार हो, जो दबे कुचलों की सरकार हो। आप सब इतनी तादाद में आए, इतनी तादाद में आप लोगों ने ताकत दिखाई। मैं समझता हूँ ये आंदोलन की शुरुआत है, अभी हमको बहुत लंबा जाना है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी। सभी भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए, कृपया करके बैठ जाइए। देखिए ऐसा है कि हम लोग डिसिप्लिन के बहुत सिंह तीर इनको विनंती करता हूं कि वो आए और 3 मिनट में अपनी बात रखे। हमारे नौजवान साथी गुरबान भाई, हमारे मंच पर पहली बार कोई हमारा सिख भाई आया है, तो हम क्या तालियों से स्वागत नहीं करेंगे? सभी सिखों की बात की है। माफ़ी चाहता आज पंजाबी नहीं, दिल्ली पंजाब जाके पंजाबी बोल के आए हैं, बॉम्बे भी बड़ी पंजाबी बोली है। पर आज की बात करें तो आज हमारे साथ सिर्फ सिख ही नहीं, हमारे साथ आज मुसलमान भी जुड़ चुका है, हमारे साथ हिंदू भी जुड़ चुका है, हमारे साथ ईसाई भी जुड़ चुका है। मैं कहना चाहूँगा, माफ़ी पहले मांग के धन्यवाद करता हूँ मैं तेरा नरेंद्र मोदी और अमित शाह। थैंक यू नरेंद्र मोदी, थैंक यू अमित शाह। आज तूने मेरा बिछड़ा हिंदुस्तान मुझे मिला दिया। वैसे भाइयों, इकट्ठे तो हो गए हम, बंदे भी बहुत ज्यादा हो गए हैं। एक चैलेंज दिया था कि आज देखते हैं किसानों में कितना दम है, तो मेरे भाई बहुत बैठे हैं, क्या बोलते हैं, चले नागपुर? एक बार नागपुर जाके वो भागवत को मौन दे ही आते, हम उसको कह ही आते कि अगर हिंदुस्तान का बंटवारा करने का तुमने सोचा, अगर हमारे किसानों के खिलाफ किसी ने कुछ बोला, तो भूल जाना कि सरहद के ऊपर जो सरदार खड़ा है, तुम्हारी छोटी चड्डी वालों को वहां पे भेज देना, वो वहां पर संभाल लेंगे। आज बात करें हम यहाँ पर, तो आज यहाँ पर खड़े होकर शर्म आती है मुंबई में कि एक जो हक हमारा दैनिक हक है, किसानी की बात करें, आज अनाज खाना हमारा दैनिक हक है, वो हमसे छीना जा रहा है। अगर आज अंबानी और अदानी, अगर आज ये हिंदुस्तान में जैसे मोदी चाहता है कि काले कानून ले आए, अगर ये तीनों काले कानून आ गए तो हम खाने से भी दूर हो जाएंगे। और ये स्टेज से आज मैं खड़े होकर बोलना चाहूंगा कि मेरी ध्यान से बात सुन लो अंबानी और अदानियों, अगर तुमने किसान से पंगा ले लिया, गलत हाथ में तुम आ तो गए हो। अगर किसान जो जाग गया है उसे गुस्सा आ गया, आज हिंदू, आज मुस्लिम, आज सिख, ईसाई सब एक साथ हो गए हैं, अगर हमारा सिर का पारा ऊपर हो गया तो हिंदुस्तान में तुम्हारी BMW मर्सिडीज कम बिकेगी और किसानों के ट्रैक्टर ज्यादा। यहां पर बात करूं तो यहां पर एक जकारे के साथ मैं मेरे भाषण का अंत करूंगा, क्योंकि यहाँ पर आज समय का हमने बहुत महत्व रखना है। तो आओ पूरे मुंबई, महाराष्ट्र, हिंदुस्तान, दुनिया में बता दे कि किसान एक है। एक जकारे के साथ हम शुरुआत एक नवी करेंगे मुंबई के इतिहास की। बोले सोनिहाल, किसान एकता, किसान एकता। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। दोस्तों, जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाएं। पीछे से जो शिकायत आ रही है कि पीछे जो लोग बैठे हैं वो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। मैं दरख्वास्त करता हूँ ये तमाम लोग जो खड़े हुए हैं, बैठ जाइए। कपड़े गंदे होने की फिक्र मत कीजिए। अभी सिर्फ कपड़े गंदे होने से अगर हम लोग हिम्मत हार देंगे तो आगे तो बहुत लंबी लड़ाई है। दोस्तों, अब इस शीतलवाड़, बहुत माजरत के साथ वक्त सिर्फ 3 ही मिनट है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं हमारे दिल्ली के सरहद पे बैठे हुए किसान बहन भाइयों को यहाँ से नमस्कार, सलाम, प्रणाम कहना चाहती हूँ। सारे हिंदुस्तान से आपने सारे हिंदुस्तान में इतना जोश डाल दिया है कि अभी आंदोलन का पूरा मूड सारे देश में बह चुका है। दोस्तों, ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, मगर पंजाब की वो सरजमीन ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ पगड़ी संबल जत्था भी चलाई थी। भगत सिंह और उनके चचा ने
कुर्बानियाँ दी थी, और वो समझते हैं ज़मीन में जो किसान की पूरी मेहनत करने वाले समझते हैं कि जब बाजारीकरण होता है ज़मीन का, बाजारीकरण होता है खेती मजदूरी का, तो क्या होता है। यहाँ बात हुई हिंदू मुसलमान क्रिस्ती ईसाई की। मैं ये कहना चाहती हूँ यहाँ से कि किसान हमारे आदिवासी भी हैं, किसान हमारे दलित भी है, किसान हमारे ओबीसी मुसलमान सिख और क्रिस्ती भी हैं। और इस वक्त जो रोजी रोटी और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी जा रही है, उसमें हमें सभी साथ देना बहुत बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये बम्बई शहर जो है अजीब और गरीब शहर है। यहाँ पे आंदोलन भी छेड़े जाते हैं और यहाँ पर कॉरपोरेट की भी राजधानी है। तो ये शहर में, ये महानगरी में हमें हमारे सोसाइटीज़ में, हमारे बस्तियों में हमारे ये आंदोलन का संदेश पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि ये लंबी लड़ाई है। ये आज और कल में ख़त्म होने वाली लड़ाई नहीं है। हमें समझाना पड़ेगा कि पीडीएस राशन पे क्या असर पड़ेगा, हमें समझाना पड़ेगा कि महंगाई पे क्या असर पड़ेगा, और हमें ये समझाना पड़ेगा कि किसान आंदोलन ने जिस तरह एक राजनीतिक चुनौती ये सरकार को दिया है, वैसे राजनीतिक चुनौती देते हुए हम आगे आंदोलन हमारा कैसे बढ़ाएंगे। महिला किसान और महिला नेता ने बहुत बड़ी आगेवानी ये आंदोलन में दिखाई है। उनको हम सलाम करते हुए मैं कहती हूँ कि महिला होने के कारण हमने मेरा काम किया है, बावजूद नहीं। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया टिस्टा, आपने बेहतरीन बात कम वक्त में कही। अब मैं उस शेर को बुलाने जा रहा हूं कि जिसने हर जुल्म के खिलाफ इस शहर मुंबई में और महाराष्ट्र में आवाज़ दी है और लड़ाई लड़ी है, और उस शेर का नाम है मिल्ली तहरीक के सदर अबू आसिम आज़मी। जोरदार तालियों से इनका स्वागत हो। अबू आसिम आज़मी आज इस आंदोलन की अध्यक्षता कर रहे बहुत ही जुझारू नेता श्री जस्टिस कोलसे पाटिल साहब, यहाँ आए हुए तमाम एनजीओज, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, तमाम सोशल वर्कर भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले उन सिख भाइयों को सलूट करता हूँ जिन्होंने मर्दानगी का सबूत दिया है, जिन्होंने आज मोदी सरकार जो भी आगे बढ़ता है उसे खरीद लेती है, लेकिन इन्होंने साबित कर दिया कि मोदी तूने, तेरे बाप की ताकत नहीं हमें खरीद सके तू, या हमें डरा सके तू। ये हमारे सिख भाई जो बैठे हुए हैं, यकीन जानिए ना झुकने वाले हैं ना बिकने वाले हैं। किसान, इस देश का 65% 70% लोग किसान हैं। मोदी, तुमने जो तय किया है कारपोरेट को बढ़ाने का, इंशाअल्लाह ये जो आंदोलन शुरू हुआ है, अब उन कारपोरेट को जब तक बर्बाद नहीं कर देंगे हम लोग चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं। आज ये 3 कानून जिस तरह से डिक्टेटरशिप पे पास किया गया, पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं हुआ, इस कानून को आपको खत्म करना ही पड़ेगा। याद रखना दोस्तों, यह आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं है, यह आंदोलन इस देश के 130 करोड़ जनता का है, और पूरी जनता को इसका अफेक्ट होने वाला है। वो तो एहसान है किसानों का जो बेचारे इतने दिनों से बैठे हुए हैं। हम सबको उसी तरह से मुंबई में बैठ जाना चाहिए। हर गली में, हर शहर में, हर गांव में यह आंदोलन शुरू होना चाहिए, वरना मोदी जी हमारे देश को गिरवी रख के वापस चले जाएंगे। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूं दोस्तों, ये जमाखोरी का काम हो रहा है, पूरा का पूरा गोडाउन बन रहे हैं, कई लाख टन के, ट्रेन की पटरियां भी अंदर जा रही हैं, सारे गल्ले, सारी चीजें ये लोग खरीद कर जमाखोरी करेंगे, और जब शहर में, मुल्क में गल्ला कम होगा तो उसको ब्लैक करेंगे। न जाने इन कमीनों को कितने पैसों की जरूरत है, कितना पैसा कमाना चाहते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, जो बड़ी कंपनियां कारपोरेट हैं वो बड़ा काम करें, छोटा काम मझले तबके के लोग, निचले तबके के लोग करें। ये सब कुछ करेंगे, सब्जी भी बेचेंगे, सड़क भी बनाएंगे और गल्ला भी खरीदेंगे। क्या है ये? बंद होना चाहिए। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूं तमाम एनजीओज को जिन्होंने मुंबई में शुरू किया, लेकिन ये खत्म नहीं होना चाहिए। जब सर्दी के मौसम में किसान बैठा हुआ है, सैकड़ों किसान ने
शहीद हो गए लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। तो हमें भी इसी तरह से मुंबई में और चारों तरफ ये आंदोलन बढ़ाना चाहिए। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, आपने मुझे बुलाया और आपको बहुत बधाई देता हूं कि आप लोगों ने मुंबई में ये मुहिम शुरू किया। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद दोस्तों। हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम हमारे हल्दी अजीज फिल्म एक्टर और जो हर वक्त नाइंसाफ़ी के लिए खड़े होते हैं, मेरी मुराद है सुशांत सिंह साहब, मैं उनसे विनती करता हूं कि वो आए और 3 मिनट के अंदर अपना ख्याल रखें। ज़्यादा बिल्कुल नहीं बोलूँगा, 3 मिनट क्या, मैं 30 सेकंड में ख़त्म कर दूंगा। जितने लोगों ने ऑर्गेनाइज किए हैं ये गैदरिंग, उन सबका शुक्रिया। और जो किसान सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, शाहजहांपुर, जहाँ जहाँ धरने पर बैठे हैं, उन सबका शुक्रिया। देश की अंतरात्मा को जगाने के लिए, हम सब के लिए लड़ने के लिए उन तक ये आवाज़ पहुँचाइए कि वो अकेले नहीं है, सिविल सोसाइटी भी उनके साथ है, जुड़ चुकी है। 1 साल से भी ज़्यादा अरसा हो गया जब CAA NRC के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई थी, तब बहुत लोग जुड़े थे, अब और भी ज़्यादा लोग जुड़ गए हैं। तो जैसा एक और भाई ने भी कहा था, शुक्रिया केंद्र सरकार का, यूं ही हमें जोड़ते रहिए। देखते हैं आगे और कौन सा मुद्दा है ताकि और भी लोग जुड़ सकें। शुक्रिया दोस्तों। अब एक और बहादुर खातून को सुनिए जिन्होंने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी खपा दी है। ज़्यादा बोलने का वक्त नहीं है, मैं बगैर किसी तमहीद के उनको आवाज़ देता हूँ। तशरीफ़ लाती हैं मोहतरमा मेधा पाटकर साहिबा, तशरीफ़ लाइए। बहुत माजरत के साथ वक्त सिर्फ 3 मिनट है, हालांकि आपको बहुत लंबा वक्त चाहिए, आपके पास तजर्बा भी है, आपने काम भी किया है। ज़ोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए, स्वागत कीजिए मोहतरमा मेधा पाटकर साहिबा। बहनों, भाइयों, मेघा पाटकर के लिए दिल्ली से हमारे 3 मेहमान जो आए, किसान नेता, हम उनका वेलकम करते हैं। हम चाहते हैं ऊपर आए, प्लीज स्टेज पे आए, प्लीज आइए। इनसे विनती करता हूँ कि वो सारे लोग आपको सैल्यूट करते हैं। आप वहाँ दिल्ली में बैठ के पूरे देश के लिए लड़ रहे हैं और सारा बम्बई आपका स्वागत करता है। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। ये वो लोग हैं कि इस देश की 140 जनता के लिए लड़ रहे हैं। ठंडी में, दिल्ली की ठंडी में, खुले आम मैदान में हम सब के लिए लड़ रहे हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत हो जाए। जय जवान, जय जवान, जय जवान। तो क्यों आए और 3 मिनट में अपने ख्यालात आपके सामने रखे। अमरजीत सिंह। दोस्तों, जहां पर आए हुए भाइयों, बहनों, आपको मैं, आपके जज्बे को देख के आपको मैं प्रणाम करता हूं। और सबसे पहले, क्योंकि मैं पंजाब से हूं, तो मैं फतेह बुलाऊंगा। हमारी जो फतेह है प्रवान कीजिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं देख रहा हूं कि मोदी जी बोल रहे थे कि ये जो आंदोलन है ये पंजाब और हरियाणा के लोगों का है। मैं बताना चाहता हूं कि मोदी जी देखिए, इकोनॉमिक कैपिटल जिसको बोलते हैं, उसी जगह पर आपकी आंखों के सामने ये हजारों लोगों का इकट्ठ बता रहा है, ये हजूम बता रहा है कि ये आंदोलन एक अकेले किसान का नहीं, मजदूर का नहीं, ये हरियाणा का नहीं, पंजाब का नहीं, सिख का नहीं, मुसलमान का नहीं, ईसाई का नहीं, हिंदू का नहीं, ये देश का आंदोलन बन चुका है। ये देखिए अमित शाह जी,
आप मनमर्जी के कानून बनाते गए, हम सहते गए। आपने कानून बनाया, हम जरते गए। लेकिन जब 78% लोगों के पेट पर लात मारने की बात आपने की, तो ये पूरा देश उठ खड़ा हुआ। आंखें खोल कर देखिए, देखिए, ये देश आपको बोल रहा है। आप गरीबों के मुंह से निवाला छीनने की कोशिश कर रहे हो। आप एसेंशियल कमोडिटी जो कानून बनाया आपने, खाद्य पदार्थों की पाबंदी जो लगती थी, उसको छोड़कर जितना मर्जी भंडार करने की जो कारपोरेट घरानों को, बड़े घराने को आपने छूट दी, उसके खिलाफ ये देश खड़ा हो रहा है, जो मजदूर खड़ा हो रहा है, जो मुलाजिम खड़ा हो रहा है। आप देखिए, हम पंजाब में इस जमीन को अपनी मां बोलते हैं, और ये मिट्टी के पुत्र आज खड़े हो रहे हैं। जब मिट्टी का बेटा खड़ा होगा, ये अंडानी और अंबानी के तलवे चाटने वाले को इस देश में खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हो, आप 5-5 एकड़ के क्लस्टर बनाने की बात करते हो। कहां जाएगा जो 2 बीघे वाला? कहां जाएगा 1 एकड़ वाला? कहां जाएगा ये गरीब मजदूर जो रोज कमाता है और रोज खाता है? आप चाहते हो 20-25 रुपए आटा लेने वाला, गेहूं लेने वाला 100 रुपए किलो अनाज ले, आटा ले। अगर ये कारपोरेट घरानों के पास सारा कुछ चला गया, तो एक वक्त की रोटी भी गरीब को नसीब नहीं होगी। मैं मानता हूं, अगर मोदी जी आपने देश ना बिकने की बात कही थी, आप फकीर बन के आए थे, लेकिन आपने तो पूरा देश बेच डाला। इंडियन ऑयल बेच डाला, भारत पेट्रोलियम बेचा आपने, इंडियन रेलवे बेचा आपने। अंबानी का जियो चल सकता है, BSNL नहीं चल सकता, क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर का है, जो लोगों की हिस्सेदारी का है। आप दलाल भगाने की बात करते हो। आप पूछते हो भाई और बहनों, मैं आज पूछता हूं आप ही की आवाज से, भाई और बहनों बताइए, दलाल मोदी और अमित शाह है कि जहां हम हैं, जहां किसान है? अमित शाह जहां मोदी है? अब आज अमित शाह जहां मोदी दलाल है या नहीं? सुनिए मोदी जी, आप दलाल हो और आपकी दलाली ज्यादा चिर नहीं चलेगी। ये देश के लोग इस देश को गुलाम होने से बचाने के लिए खड़े होंगे और आगे भी एकजुट होते रहेंगे। और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अभी तो 122 शहीद हुए हैं, और कितने मारोगे? मारो जितने मारते हो, मरने के लिए तैयार हैं। हम शांतमय रहेंगे, हम शांतमय रह के शांत प्रिय लोग हैं, हम इस आंदोलन को जीतेंगे। इसी पर मैं समाप्ति करता हूं और फतेह प्रवान कीजिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हमारे पंजाब से आए हुए सिख मेहमानों के बाद अब मैं मेघा ताई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो माइक पर आए और आपसे किसान नेताओं का यहाँ स्वागत करना चाहते हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत हो जाए। सत श्री अकाल।
आज यहाँ किसान जय किसान। अब तो नारा पलटना चाहिए, जय किसान जय जवान, जय किसान जय किसान। साथियों, किसान अलायंस मोर्चा के तमाम नेतृत्व में रहे साथी, जिनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसान मजदूरों के प्रतिनिधि शामिल हैं, जिसमें भूतपूर्व न्यायमूर्ति कोलसे पाटिल जी हैं, हमारे संयुक्त मोर्चा के समिति के गणमान्य सदस्य भूतपूर्व सांसद राजू शेट्टी जी है, प्रतिभा ताई है, फिरोज मिठीबोरवाला है, फरीद शेख जी और उनके तमाम साथी पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। भटकिया विमुक्त जाति के राठौड़ जी आज यहाँ पधारे हैं। हम सब लोगों का नाम न लेते हुए सबको धन्यवाद देते हैं कि आज मुंबई का जागरण या इस आजाद मैदान में किसान मजदूरों की आजादी की घोषणा करने के लिए एकत्रित दर्शन दे रहा है। और मुझे विश्वास है कि ये दर्शन जो देश की वित्तीय राजधानी में हुआ है, वो दिल्ली की राजधानी के सीमाओं पर सिंगू में, टिकरी में, पलवल में, शाहजहांपुर में, गाजीपुरा में बैठे हुए हमारे किसान मजदूरों के साथ एक होकर इस पूरे देश को ही जगाने वाला है। देश तो जाग ही गया है। कन्याकुमारी से असम तक, बिहार से राजस्थान तक हमारा जो आंदोलन 4 सालों से चलता आया और 2 विधेयक पेश किए कि हर किसान को उपज का सही दाम चाहिए, हर किसान को ऋण मुक्ति चाहिए, और किसान में खेत मजदूर भी शामिल किए, हमने पशुपालक शामिल किए, मछुआरे शामिल किए, हमारे वनोपज पर जीने वाले, वन अधिकार मांगने वाले आदिवासी भी शामिल किए। साथियों, हम देख रहे हैं कि क्योंकि अपने छोटे से खेती के टुकड़े पर जी नहीं पाते, इसलिए बंबई, पूना में आकर हमारी बहनें बैठ जाती है। और ऐसा देश का हर नागरिक जो किसान मजदूर है, जो देश को अन्न सुरक्षा देता है, भूख प्यास मिटाता है, जो अपनी मेहनत का योगदान जीडीपी में 65% देता है, वो आज आत्महत्या करने के लिए क्यों मजबूर है? हर 17 मिनट में एक किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? ये सवाल आज किसान मजदूर एकता के आंदोलन के द्वारा उठ रहा है। और दूसरी बाजू है अडानी अंबानी जैसे मुट्ठी भर पूंजीपतियों की। साथियों, यहाँ एक बाजू न्यूनतम वेतन नहीं मिलता है, किसान मांग रहा है हर उपज का सही दाम।